आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज प्रस्तावना के बारे में आपको बताते हैं कि इस इच्छा पूर्ति जो दर्शन है, इसमें क्या-क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जानने के लिए, सीखने के लिए और अनुभव करने के लिए। किसी भी ग्रंथ की, किसी भी किताब की जो प्रस्तावना होती है, उसमें निचोड़ होता है। तो आज उस निचोड़ के बारे में आपको बताते हैं, क्या-क्या उसमें है। प्रस्तावना है इच्छा पूर्ति दर्शन की, इच्छा का अधिकार और समग्र सम्मान का उद्घोष। मतलब इच्छा एक सम्मानित है और इसका उद्घोष खुद आपकी इच्छा करेगी। करोड़ों शुक्राणुओं की दौड़ में आपकी इच्छा सबसे प्रबल थी, इसलिए आप जन्मे। इसके बारे में, आपके जन्म के बारे में पूरा वृतांत इसमें बताया जाएगा, किस प्रकार से आपका जन्म हुआ। यह जीवन संयोग नहीं, आपकी उस मौलिक इच्छा की उपलब्धि है। यह कोई जो आपका जिंदगी है, यह कोई संयोग नहीं है, किसी की कृपा नहीं है। यह उस जो मौलिक, जो मूल में जो इच्छा है, उसकी उपलब्धि है। क्योंकि वो मूल वाली जो इच्छा है, वो तो स्प्रेड करेगी, अपने आप को विस्तारित करेगी, तो उसकी ये उपलब्धि है। वो जीने के लिए, बनने के लिए, पाने के लिए, जानने के लिए, वो जो इच्छा है, वो आपके, हमारे, जीव जंतु सबके माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है, अनुभव करना चाहती है, सीखना चाहती है, देखना चाहती है, जानना चाहती है। तो वो हम और आपके अंदर विद्यमान होकर के अपने अनुभव जिंदगी में लेना चाहती है। आपने पहली बार सांस ली, आपने जब पहली बार सांस ली, वह सिर्फ हवा नहीं थी, वह आपकी इच्छा थी। आपने, आपकी इच्छा ने उद्घोष किया कि मैं हूं, मैं आ गई हूं। तो ये एक उसका उद्घोष था, वो एक सांस नहीं था। यही वह क्षण था जहां जीवन की यात्रा शुरू हुई, इच्छा के अधिकार के साथ। जब आपको पहला सांस आया, यही वह उद्घोषणा थी, यही वह शुरुआत थी, और यही इच्छा के अधिकार का अपना प्रण था, आपका शुरुआत थी। इच्छा पूर्ति दर्शन कोई मत, पंथ, धर्म, संप्रदाय या परंपरा नहीं, यह एक जीवंत अनुभूति है। यह कोई परंपरा नहीं है, संप्रदाय, धर्म सबसे परे है, क्योंकि इच्छा तो सब में विद्यमान है। तो इच्छा सार्वभौमिक हो गई। यह दर्शन बताता है कि इच्छा कोई प्रार्थना नहीं है जो याचक बनकर मांगी जाए। अब बहुत लोगों को आपने देखा होगा, जाकर के मांगते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। किससे मांग रहे हो? कौन पूरा करेगा? क्योंकि स्वयं इच्छा तो आपके अंदर बैठी है। तो इच्छा उत्पन्न हुई है तो पूर्ति भी इसी शरीर के द्वारा कराई जाएगी। बाहर से नहीं करेगा कोई भी, ऊपर से कोई नहीं आएगा आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, आपको खुद करनी पड़ेगी। ये याचक बन के नहीं मांगना किसी की, ये तो आपका अधिकार है जो हर चेतन अचेतन सत्ता में जन्मजात निहित है। ये हर सत्ता के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर निर्जीव वस्तु के अंदर, सबके अंदर स्वाभाविक है। इच्छा जन्मेगी और पूर्णता की तरफ जाएगी। अब आप इसको चमत्कारों से पूरा करना चाहते हैं, जैसे मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिए थे, तो वो सबसे आपको आडंबर, ढोंग और इन सब से
लोग डरा करके आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के आपको तरीके बताते हैं, उन सब से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। यह दर्शन संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व है। पूरी पूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड, पूरा दुनियादारी, जिसको बिग बैंग कहें, कुछ भी कहें, सबका जो मूल है वो इच्छा है। सजीव, निर्जीव, मानव, पशु, स्त्री, पुरुष, किन्नर, सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, सबका है, सभी का है, कोई नहीं बचा इच्छा से। यह दर्शन कहता है कि इच्छा किसी भी धर्म, संस्कृति, विचारधारा या विज्ञान से अलग नहीं है। ये आपकी किसी भी सोच से ये दर्शन बिल्कुल अलग नहीं है। चाहे आप धार्मिक हैं, चाहे आप नास्तिक हैं, चाहे आप आस्तिक हैं, हर किसी को ये दर्शन जोड़ता है। उनका मूल आधार है। हर धर्म की शुरुआत इच्छा से होती है, हर क्रांति की प्रेरणा एक इच्छा होती है, हर वैज्ञानिक आविष्कार एक विचार मात्र नहीं, एक तीव्र इच्छा का परिणाम होता है। कहते हैं ना, हमारे विचार आ गए। ये विचार क्या है? इच्छा ही तो है। ये मेरे अंदर की बात है, कहते हैं ना, तो ये क्या है? ये इच्छा ही तो है। यहाँ बाइबल की करुणा, कुरान की विनम्रता, गीता की चेतना, उपनिषदों की आत्मा, ध्यान की यात्रा, गुरु ग्रंथ की सेवा भावना, जितने भी इस धरती पर अब तक दर्शन लिखे गए हैं, धर्म, पंथ, मजहब बने हैं, संप्रदाय बनी है, सबके अंदर इच्छा है। और इच्छा पूर्ति दर्शन सबका है, सबकी बात करता है। यह ग्रंथ किसी मत को छोटा या बड़ा नहीं कहता। ये जो दर्शन है ये किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता, सब समान है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, सभी को आदर मिलता है। ये दर्शन सभी धर्मों को आदर देता है। यहाँ हड़प्पा, सिंधु, बेबीलोन, मिस्र, यूनानी, रोमन, माया जैसी सभी सभ्यताओं की आत्मा भी गूंजती है। इस दर्शन में आप पढ़ेंगे, सारी सभ्यताएं आपको इसमें नजर आएंगी। और सभी को आदर दिया है, निरादर किसी का नहीं किया, क्योंकि ये अधिकार के साथ इच्छा जो है वो अधिकार है आपका, कोई प्रार्थना नहीं है। यह दर्शन केवल मानव की नहीं, समस्त ब्रह्मांड की इच्छाओं को समझने की कोशिश। इस दर्शन के अंदर केवल इंसान को हमने नहीं रखा, इसमें समस्त ब्रह्मांड में जितने भी कीट पतंगे, सबकी भावनाओं को समझा है, सबकी इच्छाओं को इसमें लिखा है, समाहित किया है। स्त्री, पुरुष, किन्नर तीनों को समान दृष्टि से देखना इस दर्शन की मौलिकता है। ये स्त्री, पुरुष और किन्नर किसी में भेद नहीं, सबकी इच्छाओं का सम्मान करता है। स्त्री को अबला नहीं, पूर्ण चेतना माना गया है। अबला है स्त्री, अधूरी है, ऐसा नहीं माना गया इस दर्शन में। इसमें किसी को गाली नहीं दी गई, किसी को बांटा नहीं गया, किसी को तोड़ा नहीं गया, इसमें सबको सम्मान दिया है। पुरुष को केवल कर्ता नहीं, करुणा में सखा की तरह देखा गया है। पुरुष केवल करने वाला नहीं है, एक अच्छे दिल वाला, अच्छे आत्मा वाला या अच्छी इच्छा वाला मित्र है, सखा है। और किन्नर जो अक्सर समाज के हाशिए पर रहे हैं, यहाँ उन्हें तीसरे नेत्र की दृष्टि से नवाजा गया है। उनको, अगर पुरुष और महिला दो आंखें हैं तो उनको त्रिनेत्र की
दृष्टि से देखा गया है, जो बहुत ही सम्माननीय होती है। तीसरी आँख जिसकी खुल जाती है तो उसको समझते हैं कि उसको पूरी दुनिया का आभास है, तो उनको ये सम्मान दिया गया है। यहाँ लिंग नहीं, चेतना का सम्मान है। यहाँ स्त्री पुरुष किन्नर लिंग से नहीं, यह चेतना जो है उसकी जो इच्छा है उसका सम्मान। यह दर्शन तीनों प्रकार की इच्छाओं को सम्मान के साथ स्वीकार करता है। यह दर्शन सकारात्मक इच्छाएं जो सृजन करती हैं, नकारात्मक इच्छाएं जो चेतावनी देती हैं, जो बढ़ाती हैं वो सकारात्मक इच्छाएं होती हैं जो किसी चीज को प्रोग्रेस करती हैं, और नकारात्मक कोई बात आती है तो उसको चेतावनी भी ये दर्शन देता है, बताता है कि ये नकारात्मक है। और तटस्थ इच्छाएं जो प्रतीक्षा की भूमिका में होती हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो तटस्थ होती हैं, जो हिलती नहीं है, वो इंतजार करती हैं पूरा होने की, तो उसकी भूमिका भी इसमें दर्शाई गई है, प्रतीक्षा करती हैं। इच्छाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना है, स्वीकारना है और दिशा देना है। इस दर्शन की मूल इच्छा है कि इच्छाओं को आपने दबाना नहीं है, उनको समझना है और महसूस करना है और फिर उसको पूर्ण करना है। वो इस दर्शन ने समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म में द्वंद्व नहीं है। यहाँ जैसे विज्ञान वाले उसको नहीं मानते दर्शनों को, उसमें बहुत सी झूठी बातें लिखी होती हैं, उसमें भी द्वंद्व नहीं है। यहाँ सभी का जैसे जैसे जिसने जब जब खोज करी है सभी का सम्मान इस दर्शन में है। यह दर्शन मानता है ईश्वर और ऊर्जा, आत्मा और एल्गोरिदम दोनों की भाषा समझी जानी चाहिए। ये दर्शन ईश्वर को भी मानता है कि अगर आप ईश्वर के माध्यम से अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं तो चलाइए, उसका भी सम्मान है और विज्ञान का भी सम्मान है। ये दोनों को समान दृष्टि से देखता है। आप जिस भी मजहब, पंथ, धर्म को मानते हैं, आप उसके हिसाब से भी जी सकते हैं। उसमें भी आपको इच्छाएं पूर्ण करनी है और विज्ञान के हिसाब से भी आपको इच्छाएं पूर्ण करनी है, तो ये दोनों को आदर देता है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच कोई युद्ध नहीं, केवल संवाद की आवश्यकता है। ये आपस में एक दूसरे को गलत ठहराना कि विज्ञान बेकार है या अध्यात्म बेकार है, नहीं नहीं, दोनों को सामंजस्य बिठा के इनकी वार्तालाप, इनका संवाद कराना इस दर्शन का मूल उद्देश्य है। जब भौतिक विज्ञान कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तभी यह दर्शन पूछता है, विज्ञान से पूछता है ये दर्शन, तो हर इच्छा की प्रतिक्रिया क्या है। जैसे भौतिक विज्ञान कहता है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये विज्ञान से ही प्रश्न पूछता है इच्छा की प्रतिक्रिया क्या है। यह दर्शन केवल मानव के लिए नहीं है, केवल मनुष्य के लिए नहीं है। यह वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों, यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुओं के लिए भी है। चंद्रमा, ग्रहों, मशीनों और एआई सिस्टम की इच्छाओं को भी देखने का विचारशील प्रयास है। इस दर्शन में सभी की इच्छाओं को देखा गया है, मशीनों की, निर्जीव की, सजीव की। सब चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सब का जिक्र है इस दर्शन के अंदर। कोई इस दर्शन से छूटा नहीं है। यह दर्शन किसी गुरु का आदेश नहीं, एक मित्र का संवाद है। इस दर्शन में कभी भी आपको आदेश नजर नहीं आएगा कि इसको मानो और इसको मत मानो। ये एक मित्र की तरह है, आपकी उंगली पकड़ करके आपको दिखाएगा, समझाएगा, संवाद करेगा आपसे। तो वो भाव है इस दर्शन के अंदर।
फिर हमारा इस दर्शन को हमने लिखा है, इसे उपदेश नहीं मित्रवत प्रस्ताव के रूप में हम रखते हैं आपके सामने। मैं कहता हूं कि मैं गुरु नहीं मित्र हूं, आपको चरणों में नहीं आपको हृदय में स्थान देना चाहता हूं। यह ग्रंथ पाठक को छात्र नहीं मानता, सहयात्री मानता है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको दर्शन पाठक नहीं मानेगा, आपको अपना एक सहभागी मानेगा, एक साथी मानेगा। उस तरीके से मित्रवत भाव से ये लिखा गया है। यह किसी परंपरा को तोड़ता नहीं, बल्कि हर परंपरा को आत्मसात कर एक नया दृष्टिकोण देता है। ये बहुत गजब बात है। किसी परंपरा को हम तोड़ते नहीं है इस दर्शन के माध्यम से एक नया दृष्टिकोण सोचने को आपको देते हैं। अगर आपको हम ये कहते हैं कि भूखा रहने से आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो ये एक नया दृष्टिकोण है। आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि भूख और इच्छा का कोई आपस में तालमेल नहीं है। हाँ, आपको अपना वजन घटाना है, अपना कोई और दिक्कत है, पेट में गैस है या ओवर डाइटिंग ओवर ईटिंग हो गई है, तो आप खाना छोड़ सकते हैं। अगर ये कहें कि इच्छा को पूर्ण करने के लिए या किसी देवी देवता को खुश करने के लिए आप व्रत करते हैं, तो ये इसका दृष्टिकोण एक अलग से प्रस्तुत करता है। यह दर्शन मानता है कि हर धर्म, हर दर्शन, हर विचारधारा, हर कानून, हर सामाजिक संरचना में कुछ न कुछ सुंदर है। ये हर चीज में सुंदर मानता है। उसे देखा जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। ये दर्शन कहता है कि हर एक को देखा जाना चाहिए, समझना चाहिए, और अपना अगर अच्छा लगता है तो अपनाना भी चाहिए। ये दर्शन का मत है। यहाँ कोई सत्य थोपा नहीं गया, बल्कि सभी सत्यों को सम्मान देकर एक साझा मंच पर लाया गया। थोपा नहीं गया कि भाई यही सत्य है, नहीं, सभी सत्यों को इकट्ठा करके एक मंच पर लाया गया है। जिसको जो पसंद है वो ले जाओ। जैसे दुकानदार एक दुकान लगाता है और उसमें घर के सारे सामान होते हैं। अब जिसकी जो जरूरत है, किसी को चम्मच की जरूरत है, किसी को कटोरी की जरूरत है, किसी को पतीले की जरूरत है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें से खरीद के ले जाओ। तो वही इस दर्शन का मूल है। ये सबको एक साझा बिठा देगा और जिसको जिसकी मान्यता करनी है उसको ले जाओ। यह दर्शन कहता है प्रार्थना मत करो, सजग अधिकार से इच्छा करो। ये दर्शन सीधा कहता है कोई प्रार्थना प्रार्थना किसी के सामने करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सजग ध्यान से अपनी इच्छा को स्मरण करो, अधिकार से करो। ये मेरा अधिकार है, ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। जैसे आप अपने पिताजी को कहते हो ना कि भैया इस घर में मेरा अधिकार है, मैंने जन्म लिया है, तो मुझे बताओ मुझे कहाँ रहना है। तो इसी तरीके से आपका अधिकार है, ये आपका जो घर है, इच्छा का अधिकार है इस घर पे। तो इच्छा जो चाहेगी इससे कराए, क्योंकि इच्छा से ये पैदा हुआ है। तो इसका जो मूल है, इस शरीर का जो घर है, वो ये शरीर है। और इस शरीर से जो उसका मन करेगा वो कराएगी अधिकार से। डर मत रखो, मित्र की तरह प्रश्न पूछो। डरो मत, एक मित्र की तरह प्रश्न पूछते ही हैं। हमारी इच्छाएं आपस में बात करती हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, इसको अच्छा करें, बड़ा करें, ऐसे करें। तो इच्छा इच्छा से बात करती है। इसीलिए हमने मूल में कहा इच्छा की इच्छा पैदा हुई है ना। जैसे आप कहते हैं यार इस काम को कर लेंगे, आपने रास्ते में कोई सामान पड़ा देखा तो एक इच्छा कहती है इसको उठा लूं, लेकिन दूसरी इच्छा कहती है ये मेरा नहीं है, इसको छोड़ दो। तो सब कुछ आपकी इच्छा के अंदर समाहित है। चुप मत रहो, संवाद करो। चुप मत रहो, अपनी इच्छा से हर समय बात करो, संवाद करते रहो। कोई प्रश्न आता है उसको पूछो, खंगालो, समझो।
पछताओ मत, अनुभव करो। पछताओ मत, अरे मैं वो काम कर लेता, वहां चला जाता तो बढ़िया रहता है। पछताओ मत, करो करो, अनुभव करके देखो, पता चलेगा। और ठीक और गलत कुछ नहीं होता। जिसको लोग गलत कहते थे वो आज ठीक हो गया, जिसको लोग सब ठीक कहते थे वो गलत साबित हो रहे हैं। क्योंकि हमारे कई धर्म कहते थे कि पृथ्वी चटाई की तरह बिछी हुई है, कोई कहता था पृथ्वी चपटी है, लेकिन वो सब गलत साबित हो गए। पृथ्वी गोल है। तो अनुभव करके देखो। पछताना ठीक नहीं है कि अरे मैं ये कर लेता तो बढ़िया रहता। तुलना मत करो, स्वीकृति दो। मतलब किसी से तुलना मत करो, अरे उसने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं क्यों करूं। नहीं, आपके अंदर इच्छा उठी है, उसके अंदर इच्छा नहीं उठी तो उसने नहीं किया। आपके अंदर उठी है तो आप उसको करके देखो। यह ग्रंथ कहता है कि आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। ये दर्शन ये भी कहता है, आपको छोटा बड़ा नहीं कहता। आप जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। वहीं से यात्रा शुरू करो, वहीं से आगे बढ़ो, वहीं से अपनी इच्छाएं पूरी करो। जैसे अब बहुत लोग पछताते रहते हैं, अरे मैं तो भाई गरीब घर में पैदा हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैं तो और अमीर घर में पैदा होता, मैं तो फलाने राजनीतिक परिवार में पैदा होता, फलाने उद्योगपति के घर पैदा होता, मेरी मौज आती। क्यों भाई? जहाँ पैदा हो गए वहीं से यात्रा को शुरू कर दो, वहीं पूर्ण हो आप। आपकी इच्छा वहीं से जन्मी है और वहीं से शुरुआत कर दो। इंतजार मत करो कि जब कोई आपको कुछ कहेगा पछताते रहो कि भैया मैं तो अंबानी के घर क्यों नहीं पैदा हुआ, मैं तो फलाना राजघराने के घर पैदा क्यों नहीं हुआ। पछताते रहो, दुखी होते रहो। आप जहां हो वहीं से अपनी यात्रा शुरू करो, क्योंकि आप पूर्ण हो। आपकी इच्छा आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ऊर्जा है। इच्छा को मारना नहीं, उसे समझकर जीवन की दिशा बनाना ही उद्देश्य है। आपकी इच्छा कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी ताकत है। और इच्छा को मारना भी नहीं है, मतलब ये नहीं करना है ये तो खराब इच्छा है, उसको समझो पहले और फिर दिशा दो और जीवन का उद्देश्य बनाओ। इच्छा पूर्ति दर्शन किसी को बांधने नहीं बल्कि मुक्त करने आया है। हमारा ये दर्शन किसी को बांध नहीं रहा कि आपकी ये बाउंड्री है, इनसे बाहर नहीं जा सकते। ये वो बात भी नहीं कहता कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, उसको भी नकारता है। सब चादरें आपकी हैं, सारी दुनिया आपकी है, सारा विचार आपके हैं, सारी इच्छाएं आपकी हैं। आपको मोहताज बन के नहीं रहना है, आपको जीना है। पूरा दुनिया ब्रह्मांड सब आपका है। यह धार्मिक नहीं है, धर्म में सीमाएं होती हैं। ये इस धर्म में ये आपको जनेऊ पहनना है, तिलक लगाना है, इसमें आपको ये खतना करवाना है, ये बांध देता है, आदमी को पहचान बना देता है। ये सार्वभौमिक है, ये बंधता नहीं है, ये सबका है। पूरी मैंने बता दिया ना, ब्रह्मांड का है। यह किसी भी संप्रदाय का प्रचार नहीं करता बल्कि संवाद, समावेश, संतुलन का उत्सव है। यह एक ऐसा त्योहार मनाता है, किसी से भी नफरत नहीं करता, सबका समावेश है इसके अंदर, सभी से संवाद करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, सबका जिक्र करना चाहता है। तो वैसा ग्रंथ है ये। यह भय नहीं देता बल्कि कहता है इच्छा कीजिए, अधिकार से, अधिकार से इच्छा करिए, मेरा अधिकार है इस इच्छा को पूर्ण करने का। प्रेम से, आनंद से। यही आपकी सबसे पहली, सबसे पवित्र, सबसे प्राकृतिक स्वतंत्रता है।
यही है आपकी सबसे पवित्र, प्रेम से, आनंद से इच्छा खूब अपने ढंग से कीजिए, किसी से पूछिए मत, आपकी इच्छा है, आप उसी से वार्तालाप संवाद करिए। यह दर्शन नहीं, आपकी अपनी कहानी है। बहुत गजब की बात है इस दर्शन के अंदर। जब आप इसे पढ़ेंगे, इसे महसूस करेंगे, तो आपको लगेगा ये आपकी अपनी जिंदगी की कहानी है। यह कोई दर्शन किसी दूसरे का नहीं पढ़ रहे आप। आप जब इसे पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप अपनी जिंदगी को पढ़ रहे हैं। ये हमारा ये विचार है, आपका जीवन सहचर और आपके मित्र हैं। हम हमेशा आपके जीवन के सहयोगी बने रहेंगे और आपके मित्रवत भाव से रहेंगे, ऐसा ये दर्शन कहता है हमारे लिए। खंड 1, इच्छा का जन्म और मानव चेतना का आरंभ। ये कुछ प्रश्न आपको पढ़ के बताते हैं जो आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। खंड 1 में आपको बताया जाएगा इच्छा का जन्म कैसे होता है और मानव के अंदर चेतना का आरंभ क्या है। दूसरा है इच्छा करोड़ों में एक इच्छा के अधिकार से जन्म, इसके बारे में बताया जाएगा। ब्रह्म से पहले क्या था, इच्छा का उद्भव। मतलब इच्छा ये भी बताएगी, ये दर्शन ये भी बताएगा कि ब्रह्म से पहले भी क्या था। क्या था ब्रह्म से पहले, वो भी एक प्रश्न आएगा। जीवन की पहली आवाज श्वास में छुपी इच्छा, ये भी एक अध्याय है। गर्भस्थ अवस्था और इच्छा का निर्माण, गर्भ अवस्था में इच्छा का निर्माण कैसे होता है ये बताया जाएगा। प्रथम रुदन, इच्छा का उच्चारण, ये भी एक आगे पाठ होगा। मातृ गर्भ में संचित इच्छाएं, जीन, डीएनए और इच्छा का विज्ञान बताया जाएगा। अब जीन, डीएनए क्या है और इच्छा का विज्ञान क्या है। इच्छा और प्राचीन भारतीय का दृष्टिकोण, इच्छा और पुराना जो भारतीय दृष्टिकोण है हमारे पुराने भारत का, वो भी इसमें बताया जाएगा। योनि चक्र और सृजन की मूल भावना, ये भी बताया जाएगा। बालक की पहली मुस्कान आकांक्षा का प्रतीक, जब बालक पहली बार मुस्कुराता है तो उसकी इच्छा क्या होती है वो भी इसमें बताया जाएगा। मातृत्व और पितृत्व में इच्छाओं की भूमिका, माँ बाप की इच्छाओं की भूमिका को भी इसमें आगे दर्शाया गया है। चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन की संरचना, आपके जितने भी टूल्स हैं अपने इसके अंदर, जैसे आत्मा, मन, बुद्धि, विचार, इन सबको खोल करके इसमें बताया जाएगा। पंचकोशों में इच्छा की परतें, आपकी इच्छा की जो परतें हैं वो 5 भागों में बांटी गई है। किस प्रकार से इच्छा उत्पन्न होती है, किस प्रकार से वो एक्टिव होती है, किस प्रकार से वो प्रबल होती है, किस प्रकार से वो पूर्ण होती है, वो सब इसमें बताया गया है। आत्मा का स्वरूप और उसकी कामना, जिसको आप आत्मा कहते हैं, उसके अंदर इच्छा कैसे उत्पन्न होती है, कैसे उसका स्वरूप होता है, वो उसकी कामना क्या है, वो सब है। पुराणों में इच्छा की उत्पत्ति, जो पुराण है उनमें इच्छा की उत्पत्ति को कैसे दर्शाया गया है। जो आपके ग्रंथ हैं, जो आपके वेद हैं, पुराण हैं, जो भी आपकी किताबें हैं, जो भी आपके दर्शन हैं, उनमें किस तरीके से उत्पत्ति को दर्शाया गया है। सत्यकाम, सत्यव्रत और काम की महिमा, सत्यकाम, सत्यव्रत और काम की महिमा। काम से आप किस तरीके से पैदा हुए हो, किस तरीके से आपकी इच्छाएं पैदा हुई हैं, किस तरीके से आपका जन्म हुआ है, वो सब इसमें बताया जाएगा। मनुस्मृति में इच्छाओं की भूमिका, अब मनुस्मृति को से ही दुनिया, मतलब हमारा देश चलता था, उसमें इच्छाओं की क्या भूमिकाएं रही
उसको भी आपको समझाया जाएगा। इच्छा और कर्म का प्रथम बंधन, इच्छा कर्म में कैसे बंधती है, उसका प्रथम बंधन, प्रथम जुड़ाव, मतलब इच्छा और हमारे शरीर का जो बंधन है उसका क्या कनेक्शन है वो भी समझाया जाएगा। सृष्टि और संकल्प, सृष्टि जो ये जिसे हम मानते हैं और उसका संकल्प क्या है, और ब्रह्मांड की इच्छा, ब्रह्मांड की इच्छा, सृष्टि और क्या संकल्प लेती हैं ये, मतलब जो हमारी इच्छा है वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं, वो सब इसमें बताया जाएगा। कामदेव की उत्पत्ति और उनका स्थान, जो काम है, जो सेक्स है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है हमारे अंदर और उसका क्या स्थान है, मतलब क्या उसके नियम है, कैसे वो पूर्णता की तरफ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, इच्छा के विकारी रूप, ये कैसे नेगेटिव होते हैं, इसका भी इसमें जिक्र है। पंच महाभूत और इच्छा का संबंध, जो 5 परतें मैंने बताई उनका और इच्छा का क्या संबंध है। अणु से ब्रह्मांड तक इच्छा की अनुगूंज, मतलब एक छोटे से अणु से लेके और ब्रह्मांड तक की इच्छाओं की क्या कनेक्शन है वो भी बताया जाएगा। इच्छा और आकृति, सौंदर्य का विज्ञान, सुंदरता का विज्ञान क्या है और इसकी इच्छाएं क्या है। इच्छा और ध्वनि, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं, इच्छा और ध्वनि का क्या कनेक्शन है, ध्वनि कैसे इसमें सहायक होती है इच्छा पूर्ण करने में, वो भी है। इच्छा और आकृति, इच्छा और आकृति, जो आकार हम देखते हैं उसका, जो देखते हैं तरह तरह के चीज़ों को, उसका कनेक्शन आपस में क्या है, उसका भी बताया जाएगा। रंगों और रोशनी में छिपी इच्छाएं, रंग बिरंगी इच्छाएं होती, एक आई, दूसरी गई, तीसरी आई, चौथी गई, पांचवी गई, तरह तरह की। जब आप दुकानों पे जाते हैं, वहाँ सामान लेने के लिए जाते हैं, तो एक व्यक्ति एक ही सामान के कई स्वरूप दिखाता है आपको, तो आपकी इच्छाएं बदलती हैं, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ, इसको लूँ। तो वो रंग बिरंगी इच्छाएं हैं, उनको कैसे स्टेबल करें और क्या विज्ञान है उनका, वो भी बताएंगे। पांचों इंद्रियां और उनकी लालसाएं, जैसे हमारे धार्मिक जो विद्वान हैं उन्होंने 5 इंद्रियां बताई, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं, वो किस तरीके से लालसाएं करती हैं, उनका भी जिक्र है। इच्छा और कामना में अंतर, इच्छा और मेरी ये कामना है, दोनों में क्या अंतर है, इसको भी विस्तृत रूप से बताया गया है। इच्छा और आदतों का विकास, आदत बन जाती हैं, इच्छा को आदत कैसे बनाया जाता है और उनका विकास कैसे होता है, वो भी इसमें है। इच्छाओं का शैशव काल, इच्छा जन्म कैसे लेती है हमारे इसमें, बचपना कैसा होता है इच्छा का, वो भी इसमें बताया गया है। बाल मनोविज्ञान और इच्छा, मतलब जो उसका बाल बचपना है उसका मनोविज्ञान क्या है और इच्छा का कनेक्शन उसमें आपस में क्या, ये भी बताया जाएगा। भाषा, मौन और भावना में इच्छा, मौन रहते हैं तो तब इच्छाएं किस तरीके से जन्म लेती हैं, भाषा में जो बोलते हैं तब किस तरीके से इच्छाएं जन्म लेती हैं, उनकी क्या भावनाएं होती हैं, वो सब इस एक पृष्ठ में है। इच्छा और संस्कार, अब हम कोई ना कोई किसी न किसी संस्कार से जुड़ा होता है, तो उन संस्कारों के उसमें परिवेश में हमारी इच्छाएं क्या कनेक्ट करती हैं, कैसे
नाराज हो जाती हैं और कैसे अच्छी लगती हैं, तो वो सब इसमें समझाया गया है। स्वप्न और इच्छाओं की परछाइयाँ, जो स्वप्न आप देखते हैं वो और इच्छाएं, उसमें तो परछाई होती है, उसमें तो स्वप्न जो देखते हैं आप वो बस परछाइयाँ होती हैं, और जब नींद खुल जाती है तो आप जग जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो उनका क्या कनेक्शन है? इच्छा और मृत्यु के बीच की डोर, इच्छा और हमारी मौत, उसके बीच में क्या कनेक्शन है, वो भी इसमें बताया जाएगा आपको। पुनर्जन्म और अधूरी इच्छाएं, ये पुनर्जन्म का भी आपके अंदर प्रश्न उठता है, उसके बारे में, और इच्छाओं के बारे में। अपूर्ण इच्छाएं, अधूरी जो इच्छाएं रह जाती हैं, उनका और पुनर्जन्म का क्या कनेक्शन है, वो भी इसमें बताया गया है। आत्मा और अधूरापन, जिसको आप आत्मा कहते हैं, उसका अधूरापन क्या है, वो भी इसमें समझाया गया है। जन्म जन्मांतर में यात्रा करती इच्छाएं, आप कहते हैं ना कि हमारे तो इतने जन्म हुए हैं, हम तो सतयुग में भी थे, कलयुग में भी हैं, और द्वापर में भी, त्रेता में, तो सब में थे, हम तो सब योनियों में हैं, जैसे हमारे धर्म में बताया जाता है। तो उनका, उनमें आपकी जो इच्छा है उसकी यात्रा क्या कैसे रहती है, उसको भी बताया गया है। मानव और पशु की इच्छा में अंतर, मनुष्य की और पशु, जीव जंतु, सबकी इच्छाओं में क्या अंतर है, वो भी इसमें बताया गया है। वन्य जीव और सहज इच्छाएं, मतलब जो वनों में जीव विचरण करते हैं उनकी और इच्छाओं का। किन्नर चेतना में इच्छाओं की गहराई, अब ये पाठ पूरा किन्नरों के लिए होगा। किन्नरों में किस तरीके से चेतना होती है, किस तरीके से इच्छाएं जो गहरी होती हैं और वो अपने को पूर्ण करते हैं। स्त्री इच्छा संवेदना की शक्ति, अब स्त्री की इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, वो भी एक पाठ है इसमें। पुरुष की इच्छा और निर्माण की प्रेरणा, पुरुष कैसे एक नई चीज़ों को निर्माण करता है और उनकी इच्छाएं कैसे आती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, वो भी इसमें है। बालिका और बालक में इच्छाओं का अंतर, अब छोटे छोटे, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों की इच्छाओं में अंतर क्या होता है बचपन में, वो भी है। इच्छा और संस्कृतियों का निर्माण, ये संस्कृतियाँ कैसे उत्पन्न हुई, ये धर्म कैसे उत्पन्न हुए, उसका और इच्छा का भी कनेक्शन दिया गया है। आदि मानव और इच्छा, आदि मानव के टाइम पे इच्छाओं का क्या स्वरूप था। अग्नि, शरण और चेतना, मतलब आग में किस तरीके से इच्छाएं उत्पन्न हुई आपकी, और शरण और चेतना, मतलब इस तरीके से जो अग्नि की शरण में जाने से हमारी चेतना किस तरीके से, या हमारी इच्छा किस तरीके से उत्पन्न होती है, वो भी बताया गया है। शिव शक्ति और इच्छा, शिव को शक्ति मानते हैं और उसकी इच्छाएं क्या है, वो भी एक पाठ इसमें रखा गया है। देवी कामाख्या, मतलब फिर ऐसे करके अलग अलग जो तंत्र मंत्र हैं उनके बारे में, इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, वो भी इसमें सारे योग, ध्यान, प्रार्थना है, ये इन सब का भी इच्छा के साथ कनेक्शन बना के एक एक पाठ दिया गया है। मैंने बताया ना कि हमने इसमें सबको समाहित किया है, सबका जिक्र किया है। इच्छा और संकल्प शक्ति, अब आगे इच्छा के अंदर संकल्प शक्ति क्या है, उसका भी एक पाठ है। इच्छा और प्रतीक्षा का संतुलन, इच्छा और त्याग, भ्रम और विवेक, इच्छा और व्रत, संकल्प का विस्तार, ये व्रत का मैंने बताया था ना, उसका क्या है वो भी इसमें है। ऋषियों की इच्छाएं क्या रही, अवतारों की इच्छाएं क्या रही, देवताओं की इच्छाएं क्या रही, असुरों की इच्छाएं क्या रही, ऋषि वशिष्ठ से लेकर आज तक की सभी की इच्छाओं का जिक्र इसमें किया जाएगा। इच्छा और वेदांत को भी इसमें कनेक्ट किया है। इच्छा और विज्ञान, इच्छा और विज्ञान को भी इसमें लिया गया है, एक समकालीन विमर्श है। विज्ञान ही इच्छा है, इच्छा ही विज्ञान है। न्यूरोसाइंस और इच्छा, मनोवैज्ञानिक और चेतना,
थॉट प्रोसेस और कामना, इच्छा और आवेग में अंतर। आवेग आ जाता है ना आपको कि भाई ये तो जोश में आकर के हमने बात कह दी, तो इस तरीके से इसमें उसका भी जिक्र है। सोशल मीडिया और युग की इच्छाएं, आज के युग में सोशल मीडिया है, उसकी क्या इच्छाएं हैं वो भी इसमें जिक्र है। आधुनिक बालक और डिजिटल आकांक्षा। आजकल आपने बात कहते हुए सुना होगा, अरे ये तो छोटा सा बालक है भैया, ऐसे फोन चलाता है, ऐसे गेम खेलता है, ऐसे वो करता है, तो उसका कनेक्शन क्या है वो भी इसमें डिजिटल आकांक्षा का भी लिखा है। इच्छा और विज्ञापन, विज्ञापन आपने कहीं देख लिया, कहीं बोर्ड देख लिया, कहीं होर्डिंग देख ली, उसका इच्छा से क्या कनेक्शन है वो भी इसमें है। उपभोक्तावाद और इच्छा का दोहन, अगर हम ये समझते हैं कि हमारी इच्छाएं कोई दूसरा आदमी पूरी करेगा, दूसरा कोई भगवान पूरी करेगा, दूसरा कोई ईश्वर पूरी करेगा, तो इसमें हमारी इच्छा का दोहन होता है। दोहन समझते हैं ना, उसका मतलब निचोड़ा जाता है, उसका शोषण होता है, शोषण करते हैं लोग हमारी इच्छा को पूर्ण करने के उसमें नाम पर हमारा शोषण होता है, वो भी इसमें एक पार्ट दिया गया है। आधुनिकता और इच्छाओं का विस्फोटक, जो आधुनिकता है और उसमें इच्छाओं में कैसे विस्फोट हो रहा है, कैसे एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, उसका भी एक पूरापन, पूरा ग्रंथ, पूरा पाठ है इसमें। इच्छा और आत्म साक्षात्कार, जो आपकी इच्छा है उसका और आपका आत्म साक्षात्कार, मतलब कैसे वार्तालाप होती है वो भी इसमें है। इच्छा और मुक्ति पथ, इच्छाओं से मुक्त होने का पथ क्या है वो भी इसमें है। इच्छा और करुणा का संतुलन, जो करुणा है, जो भाव है, उसका इच्छा के साथ क्या संतुलन है ये भी इसमें है। इच्छा और धर्म की भूमिका, जो हम जिस भी धर्म में रहते हैं उस धर्म की इच्छा के साथ में क्या भूमिका है वो भी इस पृष्ठ में है, एक पन्ना है, एक पूरा पाठ है। इच्छा और कर्तव्य, इच्छा ये बताती है कि आपका कर्तव्य क्या है, आप जिस समाज में, जिस देश में, जिस सिस्टम में रहते हैं उसमें आपके कर्तव्य क्या क्या हैं, तो उसका भी जिक्र है। इच्छा और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है और कैसे इच्छाओं को पूर्ण करना है। इच्छा और नैतिकता, नैतिक मूल्य क्या है इच्छाओं के वो भी है। इच्छा और कानून, जो हमारा कानून है उसके साथ हमारी इच्छाएं कैसे सही रहेंगी, कैसे दिक्कत में आ जाएंगी वो भी इसमें जिक्र है। इच्छा और अपराध, कभी कभी हमें कोई काम करके हम अपराध बोध करते हैं, तो उसका कनेक्शन क्या है वो भी है। इच्छा और शिक्षा, शिक्षा की इच्छा कैसे होती है और उसका क्या बेनिफिट होता है वो भी इसमें जिक्र है। इच्छा और व्यवसाय, व्यापारियों के लिए व्यवसाय कैसे करें, उसकी क्या इच्छाएं होती हैं वो भी है। इच्छा और लोकतंत्र, जो लोकतंत्र के देश हैं उनमें इच्छाएं किस तरीके से पनपती हैं उसका भी जिक्र है। इच्छा और युद्ध, जब आप लड़ाई करते हैं किसी से तो उस समय आपकी इच्छाएं क्या होती हैं उसका भी जिक्र है। इच्छा और शांति, शांति में आपकी इच्छाएं किस तरीके से होती हैं। इच्छा और कला, जो भी कलाएं आपको आती हैं उनमें इच्छाएं किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। इच्छा और संगीत, संगीत के साथ इच्छाएं किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। इच्छा और कविता, अब आप राइटर हैं तो आपकी इच्छाएं किस तरीके से होती हैं, कविता किस तरीके से लिखते हैं वो भी है। इच्छा और रंगमंच, जो फिल्में बनाते हैं, जो रंगमंच पर रहते हैं, जो भाषण वगैरह करते हैं, उनकी और इच्छाओं में क्या है। इच्छा और फिल्म, फिल्मों के साथ भी इच्छाओं को कैसे कनेक्ट किया है। साहित्य और इच्छा,
जो हमारे साहित्य हैं उनके अंदर इच्छाओं का क्या रोल है, वो भी। इच्छा और स्मृति, जो हमारी पुरानी यादें हैं, उनमें इच्छाओं का जन्म कैसे रहता है। इच्छा और अस्तित्व, जो अस्तित्व आज कहते हैं ना, तेरा अस्तित्व क्या है, तेरी औकात क्या है। तो औकात, हमारी जो औकात है उसमें इच्छाओं का क्या रोल रहता है, वो भी है। इच्छा और मैं, परिचय का पुनर्जन्म। मैं इच्छा हूँ, इसका पुनर्जन्म कैसे होगा, इसका परिचय क्या है, ये है। तो ये मैंने आपको अभी 100 इच्छाओं के स्वरूप बताए हैं। ये पहला खंड है। पहले खंड के अंदर ये 100 बिंदु आपको बताए हैं। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। फिर जब खंड 2 शुरू होगा, तो खंड 2 मिलेगा आपको इच्छा का नवचेतन, अगली यात्रा की शुरुआत। तो वो हम बाद में जिक्र करेंगे खंड 2 का। अभी हम खंड 1 को एक एक करके पढ़ेंगे। और खंड 1 का पहला जो चैप्टर है, वो वही है जो आपको बताया, करोड़ों में एक इच्छा के अधिकार से जन्म। हम इसको अगले एपिसोड में आपको पढ़ के समझा के बताएंगे। अब अभी तक हमने प्रस्तावना पढ़ी और पहले खंड के 100 जो चैप्टर हैं उनके नाम आपको बताए। ये इस दर्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। चलिए, आज अभी हम आपसे विदा लेते हैं। ये पूरा आपके जीवन को खोल के रख देगा। बिल्कुल, आपको जब इसको सुनेंगे, आप समझेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि कोई मेरा मित्र मेरे साथ चल रहा है। आपको बोझिल नहीं लगेगा कभी भी कि मैं कुछ किताब पढ़ रहा हूँ, तो किसी दूसरे की लिखी हुई किताब पढ़ रहा हूँ, किसी के दूसरे के जीवन को पढ़ रहा हूँ। वैसा आपको इसमें कभी नहीं लगेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि ये इसमें पूरा आपके जीवन का जिक्र हो रहा है। आपकी ही जो इच्छाएं हैं उनकी बातें इस दर्शन में करी गई हैं। तो आई होप कि आप इसको समझेंगे और अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में इसका बड़ा लाभ होगा आपका। और आडंबर, ढोंग और जो ये पाखंडवाद है, इस पे पूरा दृष्टिकोण देंगे हम। हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसको तोड़ दो, इसको खत्म कर दो, नहीं। तोड़ना, खत्म करना, विश्वास करना, नहीं करना, ये सब आपका काम है। हमारा तो केवल आपको दृष्टिकोण देना है। पाखंडवाद और जो ये ठगी चल रही है, जो ये इच्छाओं के नाम पे जो लूटा जा रहा है, जो तरह तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं, इन सब के खिलाफ, इन सब के सामने एक आपको अलग दृष्टिकोण देता है ये दर्शन। ये दर्शन आपको कतई ये नहीं कहता कि आप किसी ढोंग को छोड़ दो, आप किसी ढोंग को मत अपनाओ। ये हमारा कोई इसमें कहना नहीं है। केवल हम एक दृष्टिकोण दे देंगे। आपको वो ठीक लग रहा है तो आप उस पे चलिए, और ये ठीक लग रहा है तो आप इस पे चल सकते हैं। इच्छा आपकी रहेगी। हम तो आपको एक दृष्टिकोण दे रहे हैं। ये दर्शन तो आपको केवल एक दृष्टिकोण दे रहा है। ये आपको ये दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि ये ठीक है और ये गलत है आपकी इच्छा के लिए। बाकी करना आपको है, इच्छा आपकी है, पूर्ण आपको करनी है, विचार आपको करना है, बढ़ना आपको है। आप चाहे पाखंडवाद को अपनाएं और चाहे अपने असली इच्छा, जो आपको पाखंडवाद और उस सब से ऊपर उठाती है, जो पूर्ण करने के बहुत नज़दीक आपको पहुंचा देती है और पूर्णता की तरफ ले जाती है। क्योंकि ढोंग और पाखंडवाद से आज तक किसी की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। हाँ, जिसने वो पाखंड बनाया, जिसने वो ढोंग बनाया, उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है, आपको उसमें फंसा करके। लेकिन आपकी इच्छा तो स्वयं आप पूर्ण करेंगे। तो ये जो आपका दर्शन है, वो यही आपको दिखाता है, यही सिखाता है कि आपको एक दृष्टिकोण देता है।
माने ना माने ये आपका विषय है। चलिए आपसे विदा लेते हैं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।